दोस्तों, सपा की पीडीए रणनीति ने अब जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। सीतापुर की महमूदाबाद सीट पर जब भाजपा 2 बार से जीत रही थी, इस बार भाजपा को वहां पर बड़ी हार मिली है और ये सीट समाजवादी पार्टी के पाले में चली गई है। कैसे ये सब हुआ है समझेंगे। चंद्रकांत जी, महमूदाबाद सीट पर क्या हुआ है, बीजेपी किस तरह से घिर रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है महमूदाबाद की। महमूदाबाद में नतीजा आ गया। मैं आपको पूरी कहानी बताऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको महमूदाबाद में ये भी बता दूं कि वहां पर नतीजा क्या रहा है। उस नतीजे को जानना बेहद ज़रूरी है। दरअसल यहाँ पर महमूदाबाद में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष का उपचुनाव हो रहा था। अब इस उपचुनाव में कहानी क्या हुई है वो कहानी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो 5वें नंबर पर चली गई है और समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव जीत गई। लेकिन कहानी उसके पीछे क्या है, किस तरीके से यहाँ पर अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी में क्या हुआ है। यहाँ पर 2 लोग टिकट मांग रहे थे, अतुल वर्मा और एक नाम अमरीश गुप्ता का है। वो सूची हमारे पास है, अतुल वर्मा और अमरीश गुप्ता। इन दोनों को टिकट नहीं मिला। हुआ क्या कि यहाँ पर संजय वर्मा का नाम अचानक आ गया। संजय वर्मा को टिकट मिल गया। संजय वर्मा यहाँ चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ पर जो बीजेपी के लोकल लीडर्स थे, जो जिले का संगठन था, वो हैरान था कि आखिर संजय वर्मा कौन है, इनको हम कैसे चुनाव लड़ाएंगे जिनको ज़मीन पर कोई जानता भी नहीं है। अब यहाँ पर चुनाव हुआ, वोट पड़े तो हुआ क्या कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे आमिर अरफात, उनको वोट मिले 8,825 और निर्दलीय, ये जो 2 लोग बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, ये दोनों निर्दलीय मैदान में उतर गए। तो निर्दलीय अतुल वर्मा को मिले 7,989 वोट और अमरीश गुप्ता को मिले 4,052 वोट और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं संजय वर्मा, वो खिसक गए 5वें पायदान पर और यहाँ बाजी मार दी समाजवादी पार्टी ने। ये एक नगरपालिका परिषद का उपचुनाव है, इसको सिर्फ इस लिहाज से नहीं देखा जा सकता। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हुई। ये सीतापुर वही सीट है जहां लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के सांसद बने, कांग्रेस ने ये सीट जीती थी। अब जमीन पर क्या है, भारतीय जनता पार्टी ऊपर आभा मंडल बहुत दिखा रही है। 2047 का विजन डॉक्यूमेंट दिखाया जा रहा है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार है, लेकिन असल में जो जमीन पर कार्यकर्ता है, जो पार्टी के लोग हैं, वो इतने नाराज है कि टिकट जो है वो ऊपर से थोपे जा रहे हैं, नीचे कार्यकर्ताओं की कोई बात नहीं सुनी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी में जो स्थिति है, सामने आपके पंचायत चुनाव आ रहा है, अब देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आने वाला है और समाजवादी पार्टी इस तरीके से प्रचंड जीत रही है। मतलब समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर है, 5वें नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, उनके बीच में निर्दलीय प्रत्याशी है। ये बात ये तो साफ साफ दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार, अब आप इसको सत्ता के नशे में मदान धोना कहिए या भारतीय जनता पार्टी को ये गुरूर, जो एक पिछले 10 सालों में एक बात ये कही जाने लगी कि भारतीय जनता पार्टी से कोई भी चुनाव लड़ेगा तो वो चुनाव जीत जाएगा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इस मिथक को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने तोड़ दिया था। अब ये जो अब मैंने आपको सीतापुर के महमूदाबाद की पूरी कहानी बताई है, ये जो ग्राउंड हकीकत हमारे सामने आई है, वो ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत असल में ज़मीन पर बहुत खस्ता हो चुकी है। पोस्टर बैनर में तस्वीर बहुत उजली दिखाई जा रही है, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी है। अच्छा, आप इसमें एक बात और देखिए कि ये ईवीएम का चुनाव नहीं था, ये बैलेट पेपर का चुनाव था। तो बैलेट, अखिलेश यादव हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं अगर ईवीएम से सारी की सारी सीटें भी जीत जाऊंगा तब भी मैं ईवीएम पर भरोसा नहीं करूंगा। तो ये बैलेट पेपर का चुनाव, बैलेट पेपर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? 5वें नंबर पर। अभी पिछले 3-4 दिनों से देश का पूरे माहौल ये है कि वोट चोरी को लेकर विपक्ष सड़क पर है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और विपक्ष के तमाम दल प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये आप ये भी कह सकती हैं कि वोट चोरी के खिलाफ जो एक हवा बन रही है, ये भी गांव-गांव पहुंचने लगी है, महमूदाबाद तक भी पहुंचने लगी है, सीतापुर, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंच रही है। तो जो राजनीति के जानकार लोग हैं वो इस पूरे घटनाक्रम को, इस चुनाव के पूरे घटनाक्रम को बता रहे हैं कि एक शुरुआत है, एक संदेश है जो सीतापुर से निकला है, महमूदाबाद से निकला है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी 5वें नंबर पर। आप सोच कर देखिए, सरकार आपकी, उत्तर प्रदेश की सरकार आपकी, सीतापुर में शासन प्रशासन कैसे क्या काम करता है वो भी आप जानती हैं, और चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ वो भी, और उस उपचुनाव में भाजपा 5वें नंबर पर है। ये हकीकत है चुनाव की। यानी जनता का जो मूड है, जनता का जो मिजाज है, वो पीडीए के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी की वहां पर जीत हुई है क्योंकि इतने प्रत्याशी वहां पर थे, इतने प्रत्याशी थे, उनमें भी समाजवादी पार्टी पर अगर लोगों ने भरोसा किया है, अगर विश्वास जताया है, तो इसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव की जो पीडीए रणनीति है, जो पीडीए पॉलिटिक्स है, वो अपना असर दिखा रही है।
बिल्कुल, और अगर देखा जाए तो यहाँ से बीजेपी की एक तरीके से उल्टी गिनती भी शुरू हो सकती है, ऐसा कई लोग कह भी रहे हैं। और ये सीट बहुत ज़रूरी सीट थी बीजेपी के लिए, जो इस वक्त बीजेपी हार गई है और ये पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के झोली में चली गई है। और यहीं से पता चल रहा है कि जो पीडीए की रणनीति है वो किस तरीके से गाँव-गाँव में, घर-घर में काम करने लगी है। दूसरी तरफ जो एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा है, इसने भी बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त हवा बना दी है, जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी अब देखने को मिलेगी। आने वाले चुनाव जो है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।